नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज के टाइटल पर बात करते हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे लगाव कर लेते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे गहरा लगाव करते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसके पास होती है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। 3 बातें जो पीछे की तरफ खींचती हैं। जिंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मजा लीजिए, न कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करिए। आज 3 ऐसी बातों के बारे में जानकारी दी गई है जिनके कारण आप आगे बढ़ने में विफल होते हैं, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत सरल है। जानिए, इनके बारे में जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वह मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित भी आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हों, यह जरूरी है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करिए। एक जरूरी संदेश। एक कंजूस व्यक्ति ने जीवन भर कंजूसी करके 5 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए। इस धन की बदौलत वह 1 साल तक बिना कोई काम किए चैन की बंसी बजाने के स्वप्न देखने लगा। लेकिन इसके पहले कि वह उस धन को निवेश करने का इरादा कर पाता, यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, परंतु यमदूत अड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। व्यक्ति ने याचना की, मुझे 3 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। पर यमदूत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर प्रार्थना की, मैं आपसे 1 दिन की जिंदगी की भीख मांगता हूं, इसके बदले आप मेरी वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया पूरा धन ले लीजिए। यमदूत फिर भी अडिग रहा। तमाम अनुनय विनय के बाद उस व्यक्ति को यमदूत से सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि वह एक संदेश लिख सके। उस व्यक्ति ने अपने संदेश में लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे मैं केवल इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ संपत्ति जोड़ने की फिराक में न रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए 1 घंटे का समय नहीं खरीद सके। दोस्तों, पैसे कमाएं पर जीवन का आनंद भी उठाएं, क्योंकि मौका भविष्य में नहीं वर्तमान में है। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूं
तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया। धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारी समस्या आती है। मन में न जाने कितने विकार उत्पन्न होते हैं। उन सभी से निपटने के लिए प्रभु का स्मरण बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक आरसी लौटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लौटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार मांज लिया करें। आरसी ने कहा, बात तो सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लौटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद आरसी ने शिष्य से कहा कि लौटे को साफ कर दो। शिष्य लौटे को काफी देर मांजने के बाद भी पहले वाली चमक नहीं ला सका। तब और काफी देर मांजा, तब वह कुछ चमका। जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा, यह रोज चमकता रहा। इसी तरह भक्त होता है। यदि वह रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर एक दिन भी सुमिरन छूटा तो भक्ति की चमक फीकी पड़ जाएगी। आर्ष ने कहा, लौटे से सीखो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। संसार का नियम है कि जो बच्चा जन्म लेता है वह मुट्ठी में भाग्य बंद करके आता है। बच्चे से कितना भी खुलवाए वह इसे नहीं खोलता है। केवल पुरुषार्थ से यह भाग्य खुलता है। वास्तव में हर व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने अकेला यहां आया है। उसे एक परिवार मिला है, कुछ धन वैभव मिला है। उम्र के प्रभाव से वह बड़ा होता है, जमीनें खरीदता है, मकान बनाता है, लोगों को काम पर रखता है, उनका पेट भरता है, कितनों पर हुकूमत दिखाता है और कितनों के सामने गिड़गिड़ाता है। पर जाते समय उसके हाथ स्वयं फैल जाते हैं, उंगलियां तन जाती हैं, बंद मुट्ठी को खुली लेकर जाता है। मानव जीवन की यही विचित्रता है। इंसान जो भाग्य लेकर आया था उसे पुरुषार्थ से पाया, आजमाया, फिर चल दिया। यह विचित्र परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन में इन परिवर्तनों से शरीर ही नहीं बदलता, मन भाव, सोच विचार, संकल्प धारणाएं, कामनाएं, संकल्पनाएं, आवश्यकताएं, योजनाएं सब कुछ बदलती हैं। वे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो इन परिवर्तनों को समझ पाते और इनके बीच अपने को संभाल पाते हैं। हमारे आर्षियों ने शोध करके बदलती दुनिया व बदलते आयु के बीच मनुष्य को संभलने के लिए जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास बनाए और इन्हें जीवन को अमर बना लेने के राजमार्ग का दर्जा दिया। इन बदलावों के साथ जो परिश्रम करते संतोष पाते हैं, शरीर मन से काम करते, भावनाओं के साथ पवित्रता अपनाते, ईश्वर गुरु को अपना हृदय बुद्धि सौंप कर चलते हैं, वे अंत समय तक हंसते खिलखिलाते सुख संतोष से भरे रहते हैं। इस प्रकार युवावस्था तेजी से सकारात्मक बीतती जाती है। गुरु ईश्वर से जुड़े व्यक्तियों का जीवन शानदार बीतता है। पर जो ईश्वर व गुरु अनुशासन को तोड़ते हैं उनके साथ जटिलताएं आती हैं। इसके बावजूद आयु के साथ मनोदशा का बदलना कटु सत्य है। आयु और जीवन शैली में सामंजस्य बनाना ही व्यक्ति के स्वस्थ, समुन्नत एवं सुखी जीवन का राजमार्ग है। बदलिए खुद को। हर इंसान दूसरों को बदलने में लगा हुआ है, खुद को बदलने का तो कोई विचार ही नहीं करता। एक सूफी फकीर जब वो जवान थे तो खुदा से कहा,
मुझे इतनी ताकत दे कि दुनिया को बदल दूं। खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता। उस फकीर ने कहा, खुदा इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं मिला। जब बूढ़ा हो गया उसने कहा कि खुदा इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकूं। तब खुदा ने कहा कि ये बात तो जवानी में पूछता तो कब की क्रांति घट जाती। दुनिया में सबसे ज्यादा क्लेश यही है। पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को, मां बाप अपने बच्चों को। बस इसी जद्दोजहद में जीवन बीत जाता है, पर कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता। एक निर्धन व्यक्ति था। वह सरसों के तेल का दीपक जलाकर नित्य गली में रख देता था। चूंकि गली अंधेरी थी, इसलिए वहां से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत लाभ मिलता था। निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में एक घी का दीपक जलाया करता था। मृत्यु होने पर जब दोनों यमलोक पहुंचे तो धनपति को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान की गई। धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से इस संदर्भ में प्रश्न किया तो यमराज बोले, पुण्य की महत्ता धन से नहीं, कार्य की उपयोगिता सन्निहित भावना के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशित था। उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे हजारों जरूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचा। इसी से वह ज्यादा पुण्य का अधिकारी बना। एक गांव में रामू नाम का ईमानदार भजन सिमरण करने वाला किसान रहता था। एक बार खेत में उसके पैर में खूंटी धंस गई। उसने सोचा किसी और के पैर में ना लगे, तो जब उसने खूंटी को उखाड़ा तो सोने की अशर्फियां दिखाई दी, पर सोचा पता नहीं किसकी हैं, मैं क्यों लूं। अगर अशर्फियां मेरे लिए हैं तो जिस राम ने दिखाई है वह घर भी पहुंचाएगा। उसने यह बात पत्नी को बताई। रामू की पत्नी उससे भी भोली थी। उसने यह बात पड़ोसी को बता दी। चालाक पड़ोसी ने रात को चोरी चोरी अपने घर वालों के साथ खेत खोदा तो 5 पात्र निकले, पर सब में अशर्फियां नहीं अपितु बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू थे। पड़ोसी ने कहा कि रामू ने हम लोगों को मारने की अच्छी योजना बनाई थी। उसने 5 पात्र रामू के घर गिरा दिए ताकि बिच्छुओं के काटने से मियां बीबी की लीला समाप्त हो जाए। लेकिन धन्य है ऊपर वाला, रामू के घर गिरकर बिच्छू अशर्फी बन गए। सुबह जब रामू उठा तो उसने अशर्फियों को देखा, भगवान को धन्यवाद दिया और उसका ईश्वर पर भरोसा और पक्का हो गया। तो मित्रों, जीवन में ना जाने कितने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा है तो हर परेशानी का हल आसानी से निकल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह के अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।